दोस्तों, एक महिला एक हॉस्पिटल में दर्द से तड़पते हुए आती है। वह मां बनने वाली थी। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि 7 माह पहले अपने पति को खोने के बाद वो महिला अपने इस बच्चे को नहीं खोना चाहती थी। इसलिए वो महिला डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जिस पर डॉक्टर उस महिला से कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, आपके बच्चे और आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जांच रिपोर्ट में ही डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि बच्चे की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर के लाख प्रयास के बाद भी वो बच्चा नहीं बचता है। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब वो महिला अपना बच्चा मांगती है तो डॉक्टर उस महिला को दूसरा बच्चा ला करके दे देते हैं, जिस बच्चे को डॉक्टर कभी भूल नहीं पाता है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको माया नगरी मुंबई के गोरे गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुंबई के गोरे गांव में रहने वाले अंकित के साथ राधिका की शादी 12 दिसंबर 2015 को होती है। शादी के 2 बरस बाद अंकित की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके बाद घर में उसकी पत्नी राधिका और राधिका की सास बचती है। पति के मौत के 7 माह बाद राधिका मां बनने वाली होती है तो उसकी सास अंधेरी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसे ले जा कर के भर्ती कर देती हैं, जहां राधिका दर्द से तड़फ रही होती है। राधिका का इलाज कर रहे डॉक्टर सोहन से राधिका कहती है कि डॉक्टर साहब, उनके मौत के बाद यह बच्चा ही मेरे जीने का सहारा है। मेरी जान बेशक चली जाए लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इसके बाद डॉक्टर सोहन राधिका के इलाज में जुट जाते हैं और जांच में ही डॉक्टर सोहन को यह पता लग जाता है कि राधिका के पेट में जो बच्चा है उसकी हालत ठीक नहीं है। फिर ताबड़तोड़ उसके ऑपरेशन में डॉक्टर सोहन जुट जाते हैं और लाख प्रयास के बाद भी डॉक्टर सोहन उसके बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। ऑपरेशन के बाद जब राधिका अपने बच्चे को मांगती है तो डॉक्टर सोहन को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि उसका बच्चा तो मर चुका था। फिर डॉक्टर सोहन अपने सबसे भरोसेमंद नर्स से विचार विमर्श करते हैं कि क्या किया जाए, और फिर वह 3 दिन पूर्व जन्मे एक बच्चे को ला करके उस महिला को देने के लिए कहते हैं। तो वह नर्स डॉक्टर सोहन को समझाती है कि सर, आप यह क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर सोहन उस नर्स से कहते हैं कि आज यह समझने का समय नहीं है। अगर उस महिला को बच्चा नहीं दिया गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर वह नर्स जाती है और उस बच्चे को ला करके राधिका के बगल सुला देती है, जिससे राधिका निहारने लगती है और अपना दूध पिलाने लगती है। अगले दिन डॉक्टर सोहन जब राधिका और उसके बच्चे को देखने उसके पास पहुंचता है तो राधिका डॉक्टर सोहन को धन्यवाद देती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरा बच्चा बच गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तभी वहाँ बगल में उसके बैठी हुई उसकी सास डॉक्टर सोहन से कहती हैं कि डॉक्टर साहब, आपको किस मुंह से धन्यवाद दूं, आपकी वजह से मेरा पोता बच गया। जिस पर डॉक्टर सोहन कहता है कि इसमें धन्यवाद की क्या बात है। हर डॉक्टर का यही फर्ज होता है कि वह अपने मरीज को कुछ होने ना दे। इसके 4 दिन बाद राधिका का टांका कटने के बाद राधिका जब वहाँ से आने लगती है तो डॉक्टर सोहन उसके बच्चे को गोद में लेकर के उसे खिलाता है और राधिका से कहता है कि आप या आपके बच्चे को कभी कोई दिक्कत होगी तो बेहिचक आप यहाँ आ जाइएगा, हमें दिखा दीजिएगा। जब यह डॉक्टर सोहन राधिका से कह रहा था तो राधिका उसे ध्यान से देख रही थी। इसके बाद राधिका अपनी सास के साथ वहाँ से घर चली जाती है। घर आने के बाद राधिका
अपने बेटे के प्यार दुलार में लगी रहती है। जब वह घर का काम करती तो उसकी सास उसे खिलाती। राधिका अपने बेटे का बुलाने का नाम राजू रखती है, जबकि कागज में उसका नाम वह अर्पित रखती है। उधर डॉक्टर सोहन हर पल उस बच्चे को याद करता रहता है। वह उसे देखने के लिए परेशान रहता है, लेकिन वह कैसे उसे देखे उसके कुछ समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे 2 महीने का समय गुजर जाता है और डॉक्टर सोहन अपने आप को एक दिन नहीं रोक पाता है और वह राधिका के मोबाइल पर फ़ोन कर देता है। राधिका फ़ोन उठाती है तो डॉक्टर सोहन राधिका से कहते हैं कि आप कैसी हैं और आपका बेटा कैसा है। तो राधिका कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं और मेरा बेटा दोनों ठीक हैं। फिर डॉक्टर सोहन राधिका से पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है। तो वह कहती है कि अभी नहला धुला करके उसे दूध पिला करके सुलाई हूँ, वह सो रहा है और मैं भी यही नहा धो करके बाल झाड़ रही हूँ। फिर डॉक्टर सोहन राधिका से कहता है कि आपके बेटे को देखने को मन कर रहा है, इसलिए सोच रहा हूँ कि वीडियो कॉल करूँ। जिस पर राधिका कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप वीडियो कॉल करिए। इसके बाद डॉक्टर सोहन राधिका को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल में जब डॉक्टर सोहन राधिका को देखते हैं तो वह राधिका को देखते रह जाते हैं, क्योंकि वह आज काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। डॉक्टर सोहन कुछ पल राधिका को देखने के बाद फिर वह राधिका से कहते हैं कि आप अपने बेटे को दिखाइए। फिर राधिका अपने बेटे के पास मोबाइल ले जाती है जहां वह सो रहा था। डॉक्टर सोहन उसे देखता है और इसके बाद फिर वह राधिका से बात करता है। डॉक्टर सोहन राधिका से पूछता है कि आंटी कहाँ हैं, तो राधिका बताती है कि डॉक्टर साहब वह पूजा कर रही हैं, पूजा वाले कमरे में हैं। इसके बाद डॉक्टर सोहन राधिका से कहते हैं कि आपको या आपके बच्चे को कभी कोई दिक्कत होगी तो आप अस्पताल में उसे ले आइएगा। यह कहने के बाद डॉक्टर सोहन फ़ोन को काट देता है। फ़ोन काटने के बाद राधिका डॉक्टर सोहन के बारे में सोचने लगती है कि कितने अच्छे हैं, हम लोगों का कितना ख्याल रख रहे हैं। इसके 1 माह के बाद एक दिन रात को राधिका अपने बेटे को देखती है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसे देखकर राधिका परेशान हो जाती है और अगले दिन वह सुबह ही डॉक्टर सोहन के पास अपने बेटे को लेकर के पहुंच जाती है। डॉक्टर सोहन बच्चे को देखने के बाद कहते हैं कि आपके बेटे को निमोनिया हो गया है। फिर वह दवा लिखते हैं और नर्स से दवा मंगाकर वह अपने हाथ से बच्चे को गोद में लेकर के उसे दवा पिलाने लगते हैं। जब डॉक्टर सोहन यह सब कर रहा था तो राधिका उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। दवा पिलाने के बाद डॉक्टर सोहन उस बच्चे को गोद में लेकर के उसे खिलाता है। इसके बाद वह नर्स से चाय मंगवाता है और राधिका और डॉक्टर सोहन दोनों एक साथ चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद राधिका डॉक्टर सोहन से कहती है कि डॉक्टर साहब पैसा कितना हुआ, तो डॉक्टर सोहन कहते हैं कि रहने दीजिए। जिस पर राधिका कहती है कि डॉक्टर साहब फीस नहीं, कम से कम दवा का तो पैसा ले लीजिए। तो डॉक्टर सोहन कहता है कि आपका बेटा, क्या मेरा कुछ नहीं लगता। जब यह डॉक्टर सोहन कहता है तो राधिका उसके आंखों में आंखें डालकर उससे ध्यान से देखती है। इसके बाद राधिका अपने बेटे को गोद में लेकर के वहाँ से आने लगती है, जिससे डॉक्टर सोहन अस्पताल के बाहर तक ला कर के छोड़ता है और वह वहाँ पर एक ऑटो पकड़ कर जाने लगती है। और जब वह जाने लगती है तो डॉक्टर सोहन को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते करती है। डॉक्टर सोहन जब वहाँ से वापस आ रहा था तो वह राधिका और उस बच्चे के बारे में सोच रहा होता है कि कितनी अच्छी माँ के पास वो पल रहा है।
इसके बाद डॉक्टर सोहन को जब भी उस बच्चे को देखने का मन करता तो वह राधिका के पास वीडियो कॉल करता, और राधिका भी जब कभी उसके बच्चे को दिक्कत होती तो वह ला करके डॉक्टर सोहन को दिखा देती। समय आगे बढ़ रहा था और 1 बरस बाद जब राधिका के बेटे का जन्मदिन आता है तो वह डॉक्टर सोहन को भी घर बुलाती है। डॉक्टर सोहन ढेर सारे खिलौने लेकर के राधिका के घर पहुंचता है और वह राजू को सारे खिलौने देता है। वहाँ खाने पीने का दौर चलता है। सारे मेहमान जब खाना खा रहे थे तो राधिका डॉक्टर सोहन से कहती है कि आप भी खाना खा लीजिए, जिस पर सोहन राधिका से कहता है कि हम तो आपके साथ खाना खाएंगे। इस दौरान डॉक्टर सोहन उस बच्चे को अपने गोद में लिया होता है। काफ़ी देर वह उसे खिलाने के बाद उस बच्चे को राधिका की सास को दे देता है। फिर दोनों साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद डॉक्टर सोहन वहाँ से आने लगता है। जब डॉक्टर सोहन वहाँ से आ रहा था तो राधिका उसे बाहर तक कार तक उसे छोड़ने आती है, और डॉक्टर सोहन जब कार में बैठते हैं तो राधिका उसे दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते करती है। डॉक्टर सोहन का ये अपनापन राधिका को शायद अच्छा लगने लगा था। उधर डॉक्टर सोहन के ख्यालों में भी राधिका रहने लगी थी। ऐसा कोई इसके बाद दिन नहीं रहता जिस दिन दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात नहीं करते। कभी राधिका सोहन से मिलने उसके अस्पताल पे चली जाती और कभी सोहन को वह अपने घर पर बुलाती और दोनों रात का खाना एक साथ खाते। यह सब देखकर राधिका की सास एक दिन राधिका से कहती हैं कि बहू, डॉक्टर सोहन को इस तरह घर पर बुलाना और उनसे मिलना ठीक नहीं है। लोग जानेंगे, देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारे मान सम्मान पर कोई उंगली उठाए, कोई सवाल खड़ा करे। यह कहने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती हैं। राधिका जब यह अपनी सास से सुनती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। वह मन ही मन यह सोचने लगती है कि एक विधवा की ज़िंदगी क्या कोई ज़िंदगी नहीं होती। वह किसी से मिल नहीं सकती, किसी से बातें नहीं कर सकती। यह सब जब वह सोच रही थी तो उसके आँखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन डॉक्टर सोहन राधिका को कई बार फ़ोन करता है, लेकिन राधिका फ़ोन नहीं उठाती। राधिका के फ़ोन न उठाने पर सोहन परेशान हो जाता है। इसके अगले दिन फिर वह राधिका के पास कई बार फ़ोन करता है और राधिका जब फ़ोन नहीं उठाती तो वह परेशान हो जाता है और शाम को वह राधिका के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वह दरवाजे का बेल बजाता है और राधिका जब आकर के दरवाज़ा खोलती है तो सामने डॉक्टर सोहन को देखती है। सोहन को देखने के बाद वह घर के अंदर डॉक्टर सोहन को ले जाती है और वहाँ वह डॉक्टर सोहन को चाय पानी पिलाती है। इस दौरान डॉक्टर सोहन राजू को अपनी गोद में ले कर के उसे खिला रहा होता है, उसके साथ वह खेल रहा होता है। इसी दौरान शहर में गई हुई राधिका की सास घर पे आती हैं और घर के बाहर सोहन का वह कार जब देखती हैं, कार देखने के बाद सीधे वह सोहन के पास पहुंच जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद सोहन कहता है नमस्ते आंटी, जिस पर वह कहती हैं कि खुश रहिए। इसके बाद डॉक्टर सोहन से वह कहती हैं कि डॉक्टर साहब, आपका इस तरह हमारे घर पर आना जाना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह से यहाँ आए जाएं, जिससे हमारी बहू की बदनामी हो। यह सुनने के बाद डॉक्टर सोहन वहाँ से उठता है और चुपचाप वह बाहर आ जाता है और अपने कार में वह बैठ कर के वहाँ से अपने घर चला आता है। इसके बाद राधिका अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ वह रोने लगती है। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं कि लोग रोते भी हैं और सोचते हैं कोई देख न ले, कोई सुन न ले। इसके बाद सोहन और राधिका का मिलना तो दूर, दोनों का फ़ोन पर बात भी बंद हो जाता है। सोहन जहाँ बच्चे को देखने के लिए तड़प रहा था, वहीं राधिका भी
सोहन से मिल रहे अपनापन को लेकर के परेशान थी। कोई था जो उसके दुख दर्द को जान रहा था, समझ रहा था। राधिका आज इतनी बड़ी दुनिया में खुद को अकेला पा रही थी। राधिका को आज ना तो कोई समझने वाला था, ना उसे कोई समझाने वाला था। इसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर सोहन एक दिन राधिका को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज करता है, आखिर हमारी गलती क्या है जिसकी सज़ा आप हमें दे रही हैं? मम्मी मुझे नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन आप भी मुझे नहीं समझ पा रही हैं। पत्नी के ना रहने के बाद आपका बेटा और आप मेरे जीने का सहारा थी, वह भी आपने हमसे छीन लिया। आखिर हमारी क्या गलती है जिसकी सज़ा आप हमें दे रही हैं? इसको पढ़ने के बाद राधिका रोने लगती है और बुदबुदाते हुए कहती है कि आपको कैसे बताएं कि हम किस मझधार में पड़े हुए हैं, हम किस उलझन में जी रहे हैं। डॉक्टर सोहन के मैसेज का बेशक राधिका कोई जवाब नहीं देती, लेकिन डॉक्टर सोहन हर दिन सुबह राधिका को व्हाट्सएप मैसेज करता। डॉक्टर सोहन किसी किसी दिन राधिका से मैसेज पर यह पूछ लेता कि आप और राजू कैसे हैं, तो राधिका बस इतना लिख देती कि हम लोग ठीक हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और एक बरस बाद फिर जब राजू का जन्मदिन आता है तो राधिका उसके जन्मदिन की पार्टी मनाती है और अपनी सहेलियों को वह घर पर बुलाती है। जब उसकी सहेली घर पर आती हैं तो राधिका से वह पूछती हैं कि डॉक्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो राधिका कहती है कि वह बाहर गए हुए हैं इसलिए घर पे नहीं आए। फिर एक सहेली राधिका से पूछती है कि क्या तुमने उन्हें बुलाया है, तो राधिका कहती है कि हाँ मैंने उन्हें बुलाया था लेकिन टाइम नहीं था इसलिए वह नहीं आए हैं। इसके 6 माह बाद राधिका की सास राधिका और राजू गणपति के मेले में गए हुए होते हैं। तभी वो नर्स मिल जाती है जो डॉक्टर सोहन के यहाँ कार्यरत है। फिर वह राजू को देखने के बाद कहती है कि डॉक्टर साहब का बेटा इतना बड़ा हो गया। यह सुनने के बाद राधिका की सास कहती हैं कि क्या कह रही हैं, डॉक्टर साहब का बेटा? तो वह नर्स कहती है कि हाँ, जिस पर राधिका कहती है कि नहीं, यह मेरा बेटा है। फिर वह कहती है कि आपका बेटा तो मरा हुआ पैदा हुआ था। डॉक्टर साहब की पत्नी जो 3 दिन पहले इस बेटे को जन्म देने के बाद मर गई थी और डॉक्टर साहब ने आपकी जान को बचाने के लिए अपने बेटे को आपको दे दिया, जबकि मैं डॉक्टर साहब से मना कर रही थी कि आप ऐसा ना कीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको बचाने के लिए अपने दिल के टुकड़े को आपको दे दिया। यह सुनने के बाद राधिका की सास यह सोचने लगती हैं कि जिसके बारे में हमने क्या क्या नहीं सोचा वह कितना महान है। वहीं राधिका भी यह सोचने लगती है कि हमें बचाने के लिए उन्होंने अपने दिल के टुकड़े को हमें दे दिया। यह सोच करके राधिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहाँ से आने के बाद दोनों रात को खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में जब सोने चले जाते हैं तो राधिका की सास को रात भर नींद नहीं आती है। वहीं राधिका भी यह सोचकर रात भर नहीं सो पाती है कि वो अपना बेटा ले लेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूँगी, मैं बेटे के बगैर मर जाऊँगी। अगले दिन सुबह राधिका की सास राधिका से डॉक्टर सोहन को फ़ोन करने के लिए कहती हैं और राधिका डॉक्टर सोहन को फ़ोन करती है और कहती है कि तत्काल आप घर पे आ जाइए। यह सुनने के बाद डॉक्टर सोहन परेशान हो जाता है कि कहीं राजू को कुछ तो नहीं हो गया। फिर वह वहाँ से जल्दी जल्दी में राधिका के घर आ जाता है और राधिका के घर पहुँचने के बाद जब वह राजू को खेलते हुए देखता है तो वह राहत की सांस लेता है। फिर वह कहता है कि क्या बात है जो आप लोगों ने मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ बुलाया है। इसके बाद राधिका की सास सोहन के लिए चाय पानी लाने के लिए किचन रूम में चली जाती हैं। तभी राधिका रोते हुए डॉक्टर सोहन से कहती है कि मैं राजू के बिना जिंदा नहीं रह सकती।
जिस पर डॉक्टर सोहन राधिका से कहता है कि आपसे राजू को कौन छीन रहा है। फिर राधिका नर्स की उस बात को बताती है कि मेरा बेटा तो मर गया था, लेकिन आपने मुझे बचाने के लिए अपना बेटा मुझे दे दिया। जिस पर डॉक्टर सोहन राधिका से कहता है कि राजू आपका बेटा है, आपका रहेगा। आप जैसी माँ से भला कौन अपना बेटा मांग सकता है। यह कहने के बाद डॉक्टर सोहन वहाँ से अपनी आंखों में आंसू लेकर के आने लगता है और वह जब घर के बाहर दरवाजे पर पहुँचता है तो राधिका की सास डॉक्टर सोहन का हाथ पकड़ लेती हैं और वह डॉक्टर सोहन से कहती हैं कि मेरी बहू को तो बेटा मिल गया है, लेकिन मुझे अपना बेटा नहीं मिला। फिर वह डॉक्टर सोहन का हाथ पकड़ करके घर के अंदर ले जाती हैं और अपनी बहू के हाथ में डॉक्टर सोहन का हाथ दे देती हैं। राधिका जब यह देखती है तो एक बार वह अपनी सास को देखती है और एक बार वह डॉक्टर सोहन को देखती है। इसके बाद राधिका अपनी सास से लिपट करके रोने लगती है तो राधिका की सास राधिका को गले से लगा लेती है और दूसरी तरफ वह डॉक्टर सोहन को गले से लगा लेती हैं। फिर वह कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।